कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार कल रात से आतंक बरपा रहा है। रात की तस्वीरें तो हमने दिखाई, दिन में भी लगातार गोलीबारी जारी है। लोगों को वहां से हटाना पड़ा है, लोगों के घर आशियाने जो है वो टूट गए हैं, लोगों को बंकर में रहने को मजबूर होना पड़ा है, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं और किस तरीके से अपने बाल बच्चों को लेकर के सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना पड़ रहा है, वरना वो गोली की जद में आ जाए। आम लोगों को इस तरीके से वो शिकार बना रहा है। ये सुबह की तस्वीरें देखिए। न्यूज की टीम इस वक्त अरनिया सेक्टर के उसी बुल्लेचा गांव में पहुंची है जो बीती रात से पाकिस्तान की बर्बरता को झेल रहा था। आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहां पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से अचानक गोलीबारी की गई और एक शेल जो है आकर यहां पे गिरा। पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल हमास की तरह, हमास के आतंकियों की तरह यहां सिविलियंस को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। आप देखेंगे ये 61 mm मोर्टार है, जब यहां आकर ये गिरा है, यहां फटा है, उसके बाद ये तस्वीरें हैं। पूरा घर जो है इस वक्त यहाँ हिल चुका है, पूरे घर में दरारें आ चुकी हैं। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये जो विंडो है, ये खिड़की जो है, इस खिड़की के की तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से वो खौफनाक मंजर रहा होगा। अगर कंक्रीट की दीवार का ये हाल है तो सोचिए यहाँ आम लोग जो अगर होते तो उनका क्या हाल होता। अंदर उस वक्त जो है घर के लोग हैं, जो परिवार है, वो खाना बनाने का तैयारी कर रहा था और उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर खाना बनाने के बाद वो खाना खा सके, मगर अचानक से यहाँ फायरिंग हुई। उसके बाद शेलिंग में जब ये धमाका हुआ, फ्रिज देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए, कंक्रीट का जो बिल्डिंग है पूरी दीवारों के ऊपर जो है इन निशानों को देखा जा सकता है। यहाँ देखिए कि ये जो स्टील के बर्तन हैं उनकी जो है हालत काफी जो है परेशानी भरी जो है वो हो चुकी है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। लोगों ने उस वक्त कैसे अपनी रातें गुजारी होंगी। हर कहीं जहां पर भी आप देखेंगे वो खौफनाक तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान उस वक्त बचाई होगी, क्योंकि इन गांव में पाकिस्तान ने एक बार फिर जब यह शेलिंग शुरू की तो मासूम लोगों को जो निशाना बनाने का सिलसिला किया है वो काफी खौफनाक था। यहाँ पूरे घर के भीतर जो लोग थे उस वक्त खौफजदा थे कि आखिरकार क्या करें इन दीवारों की, क्योंकि पूरे घर की दीवारों पर यहाँ यही मंजर था। ये बताइए कि रात को जब आप यहाँ थे क्या हुआ और किस तरह से घर के लोगों को उस वक्त आपने बचाया? जिस तरह 8:30 बजे के करीब फायरिंग हुई है, तब किचन में ही खाना बना रहे थे मिस वगैरह, तो अचानक छोटे हथियारों से जैसे फायरिंग हुई तो सब ने एक साइड में अंदर ही शेल्टर ले लिया, वहाँ पे बैठ के। तो ये आप देख सकते हो, ये 121 mm का बहुत ही हैवी जिसको मोटर शेल बोलते हैं वो गिरा है, इससे मकान जो पूरा का पूरा ही डैमेज हो चुका, खत्म हो चुका। अब ये देखिए, ये तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रही हैं कि उस वक्त कितना खौफनाक मंजर जो है वो रहा होगा। मेरे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं। दादा, मुश्किल बड़ा हो गया है क्योंकि जमीनों में फसलें हैं, घरों में बच्चे महिलाएं हैं, जान कैसे बचाई रात को? सर जान क्या, जो बच्चे हमको तो रात निकालनी मुश्किल हुई थी। कोई सुबह 4 बजे 3:30 से लेकर 4 बजे तक फैर पड़ता रहा इधर गाँव के आगे पीछे। जो ये फैर आया 8:30 बजे इधर आगे गिरा, जो उसके बाद सभी अब जाग रहे थे, कोई सोया नहीं, कोई बच्चे ऐसे फिर सभी ऐसे अंदर, कोई गुट्ठा कोई कहीं बंदूक के साथ लगा गए और किसी एक दूसरे का पता लेने के लिए मुश्किल हो गया था। जैसे इधर पड़ा था हम, और जब फसल काटने का टाइम है, अभी उन्होंने फैर काट दिया, अभी लेबर नहीं मिलेगी हमारे को, और फसल ऐसे खेतों में पक्की फसल है। आप इस चीज को सोचिए कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। इन लोगों को चिंता इस चीज की है कि आखिरकार पाकिस्तान से आर पार की जंग क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि हर कुछ सालों के बाद इस तरह का मंजर होता है। लोग चाहते क्या है, क्योंकि आप लोगों को हर साल देखते हैं, पिछले 2-3 साल से शांति थी, मगर इससे पहले देखें तो हर साल आपको यहाँ से उजड़ना पड़ता है। ये जहाँ पर अभी किसानों का टाइम आया फसल काटने का, 6 महीने उन्होंने इतनी मेहनत कश करके फसल लगाई, अभी काटने का समय आया, वो तूफान ने फसल को बर्बाद कर दिया। कुछ पाकिस्तान ने जो रहती कहती थी उन्होंने किसानों को खत्म करके रख दिया। यहाँ पर लोगों का जीना बेमुहाल है। जहाँ तक कोई बंकर तक नहीं है, अगर किसी आगे पीछे गांव में कोई बंकर बना हुआ है तो आप मौके पर जाके देखो, उस बंकर के अंदर 5-5 फुट पानी लहरा रहा है। बंकर को प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया गया, तो लोग अगर बंकर में रहेंगे भी तो क्या वो पानी में रहेंगे जाकर? अब चिंता है कि आगे क्या करेंगे? चिंता ही चिंता है, हमें सुख कहाँ है। हम अंधेर नगरी में जाग रहे हैं रात को। आप इस चीज को सोचिए, इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं
वो हालात बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनका क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों के घरों को पाकिस्तान एक बार फिर से निशाना बना रहा है। इस तरफ की तस्वीरें देखिए तो ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं यहाँ, जैसे इनको पता चला कि यहाँ पर फायरिंग हुई, यहाँ इस घर में बम गिरे हैं, उसके बाद लोगों ने यहाँ पहुंचकर यहाँ पर इन लोगों का हाल, अपने लोगों का हाल जानने की कोशिश की है। और सबसे भयानक तस्वीरें ये हैं, घर की हर दीवार पर, घर के हर कोने पर इसी तरह से जो बम धमाका हुआ उसके बाद उसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो दिख रहे हैं, जो दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है जिस मंशा से यहाँ फायरिंग कर रहा है वो बड़ी साफ है कि पाकिस्तान यहाँ मासूम लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाना चाहता है। इंडिया न्यूज की टीम में इस वक्त अर्निया से तो हमने आपको कल रात की तस्वीरें भी दिखा दी, हमने आपको सुबह की तस्वीरें भी दिखा दी, वहाँ पे हमने आपको लोग भी दिखा दिए। लोकेशन अगर हटा देना तो इजराइल की तस्वीरों में और इस तस्वीरों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हिमांशु भाई, आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये रात से तस्वीरें हैं, अपने आप में चीख चीख कर बयां कर रही है। घर टूटे हुए हैं, बच्चों को लेकर के बंकर में लोग हैं। तो वो लोग जो हमास पर थे एकजुट, पाकिस्तान पर चुप। अब तक दारुल उलूम देवबंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी सर, मुझे याद है जब हमास ने अटैक किया था, इजराइल ने वापस उस बदला लेने के लिए जब अटैक किया था, उसी दिन, अगले दिन, उसी वक्त कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमास का समर्थन किया था। आज भी फिलिस्तीन के समर्थन में कई जगहों पर नमाज पढ़ी गई है। ठीक है, आप कीजिए समर्थन, लेकिन पाकिस्तान पर चुप। वो तो चुप्पी साध देंगे ना भैया। ये देखिए, दो बातें हैं इसमें, एक नेशनल है, एक इंटरनेशनल। और कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल कबाल, जिसे हम अलतकिया कहते हैं पत्रकारिता की, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये कल ही क्यों शुरू हुआ। देखिए, कल शाम को 6:30 बजे कतर से एक समाचार आया, हमारे 7-8 नेवी एक सर्विसमैन को मृत्युदंड दिया गया। उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान में से खबर आती है, नवाज शरीफ इज कमिंग बैक। पाकिस्तान के लोग बोलते हैं अगले प्राइम मिनिस्टर वो ही होंगे। उनको फिर से क्यों बुलाया गया? 3 बार ही तो उनको हकाला गया। उसका रीजन दिया जाता है कि अब भारत से रिश्ते ठीक करें। तीसरी बात, देयर इज गोइंग टू बी अ विंटर सेटिंग। विंटर अच्छी तरह वो एरिया में सेट हो जाने वाला है 15 नवंबर के बाद। आज दिन कौन सा हुआ? 27 अक्टूबर। ये चीज हम एंटिसिपेट नहीं करें वो ही गलत है। हमें ऊपर तो लोगों को सबको पता है कि ऐसा कुछ होना है। और जब ये हमास का हमला हुआ तब से ये बात तय हो गई थी कि हमास के टाइप के हमले दुनिया में नक्की किए गए 3 या 4 जगहों पे होंगे। उनमें से एक अपना सेक्टर था, इंडिया पाकिस्तान का। हमें ये फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि हमास को ट्रेन पाकिस्तान में किया गया है, हमास के सोल्जर। ये भी इंफॉर्मेशन है कि लगभग 500 त्रासवादी आतंकवादी भारत में घुसने के लिए कुपवाड़ा, केरन, आरके नगर सेक्टर में एकदम तैयार है। उसके लिए उन्होंने लगभग 40 एक लॉन्च पैड बनाए हुए हैं, जिनमें से 8 लॉन्च पैड तो कल रात को हमारे दलों ने खत्म किए। तो ये हो क्या रहा है? ये ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात है ना? ये ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात नहीं है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हर एक चीज में जहां जहां इस्लामिक त्रासवाद, इस्लामिक टेररिज्म आता है, फिर वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, पाकिस्तानी ISI हो, हमास हो, इस्लामिक जिहाद हो, तो आतंक, मैं वही तो हमेशा से कहते आया हूं ना सर, भारत लगातार दुनिया को ये बताता आया आलोक सर कि आतंक का सबसे बड़ा पीड़ित कौन है। और कब जब 26/11 हुआ था, आतंकी कहाँ से आए थे? और आतंक का जो है कोई मजहब नहीं होता, और आतंक कहाँ से होता है भाई? तेरा आतंक मेरा आतंक नहीं होता। लेकिन एक बयान नहीं है, इतनी चुप्पी है सर। अब तक जो है वो तांता लग गया था आलोक सर, अब तक तांता लग गया था असदुद्दीन ओवैसी से लेकर, महबूबा से लेकर, हुसैन दलवाई से लेकर, सीताराम येचुरी से लेकर, तमाम लोग खड़े हो गए थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। बल्कि हमला हमास पे हुआ था, लेकिन अभी अपने लोगों के साथ खड़ा होना है सर। पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने की बात छोड़िए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना है सर। एक बयान नहीं, क्योंकि नैरेटिव सूट नहीं करता। सचिन जी, आपने ठीक कहा, बल्कि आप इससे भी बड़ा उदाहरण देखिए ना, शशि थरूर
जो विदेश मामलों के मंत्री भी रहे, राजनयिक रहे, उन्होंने भी केरल में कल अपनी भाषा में, मलयालम में ही, जिस तरह से पहले तो फिलिस्तीन के समर्थन भारत सरकार की बात है, लेकिन हमास वाले मुद्दे पर उन्होंने जो रुख अपनाया, बाद में फिर उसको थोड़ा बदलने की कोशिश की है। लेकिन ये देखिए, न केवल जो कट्टरपंथी हैं, ओवैसी हैं या देवबंद वाले हैं, पाकिस्तान वाले मुद्दे को साथ में नहीं जोड़ना चाहते कि भाई पाकिस्तान का आतंकवादी हमास ने अभी जिस तरह से अत्याचार किए, वो तो खैर बहुत ही बड़ा नरसंहार है, लेकिन पाकिस्तान तो वर्षों से कर रहा है। अब वहां पर एक बात आवश्यक ध्यान देने की है, जो अभी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी, इनमें कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। जिसे कहते हैं ना, 3 इसके सिर हैं। हम तो 10 सिर वाले रावण को मारने की बात कर ही रहे हैं, तो 10 सिर भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ और जो देश जहाँ से उन आतंकवादियों को ट्रेन मिलता हो, कभी तालिबान के नाम पर है, कभी किसी नाम पर है। इस दृष्टि से ये जो हुआ, ये गतिविधि, ये निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि लगातार भारत कहता है। लेकिन एक बात सचिन जी ध्यान दीजिए, हमारी सुरक्षा सेना ने पिछले दिनों में ही बड़ी संख्या में आतंकवादियों को भी मारा है, वरना एक ध्वनि ये भी दी जाती है, चुनाव का समय है ना, इसलिए मैं फिर से उसकी चर्चा करूंगा। कल ही एक प्रतिपक्ष के नेता इस बात को भी मैंने कह रहे थे कि नहीं देखिए, कश्मीर में तो कोई शांति नहीं हुई, कश्मीर पे हमले। भाई, हमने कितने आतंकवादियों को हमारी सुरक्षा सेनाओं ने मारा, और 50 लाख कितने लोग वहां पर, लाखों लोग जो गए हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, चाहे वो तीर्थ यात्रा पर भी जम्मू गए हों, या वैष्णो देवी गए हों, या कश्मीर में श्रीनगर की वादियों में गर्मियों में, बल्कि अभी सितंबर तक और अभी भी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैंने उसकी चर्चा के बजाय कहेंगे कि देखिए अभी हमने, और अरे भाई उनको मारा जा रहा है। आज भी हमारे, जैसा आपने दिखाया रिपोर्ट में, कल हमारे सुरक्षा सैनिक, लेकिन हाँ, उनकी घुसपैठ की पूरी तैयारी। और इसीलिए अच्छा, जब हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे तो कहेंगे इसका सबूत लाओ। भाई, आतंकवादी जंगल में हमला करता है, अब उसका शरीर चिथड़े हो जाता है, तो फिर कहेंगे आप बताओ इसकी जाति कौन सी है, ये वहां का है कि नहीं है, पाकिस्तान का है कि नहीं, या आपने अपने को तो नहीं मार दिया। इस हद तक कल भी राहुल गांधी जी ने किसी बड़े नेता से साथ बात किया, और इसी बात को कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी झूठा है। सर, सबूत कल फिर सर सबूत मांगे गए थे ना। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, और तमाम वरिष्ठ लोग हैं, कि सबूत मांगे गए थे सेना से। बाकायदा कहा गया था कि अगर किया है सर्जिकल स्ट्राइक तो दिखा दें, अगर उस पार गई है सेना तो भैया सिर्फ पेड़ नहीं उड़ा करके आए हैं तो बता दें, कोई वीडियो दिखा दें। तो सेना बार बार कह रही थी कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन सेना से सबूत मांग रहे थे। भैया अब सबूत मांगे ना, ये सबूत छोड़ करके गया पाकिस्तान। ये जो शेल गिरे हुए हैं, ये मोर्टार जो गिरे हुए हैं, ये जो घर जो टूटे हुए हैं, ये सबूत नहीं दिखते सर इनको। नहीं, और अब ये मैंने यही तो कहा, कल राहुल गांधी और सतपाल मलिक कह रहे थे बालाकोट, अरे हमें तो कहा गया बोलना नहीं। अरे भाई, सारा टीवी चैनल जब हमला होता है, कहीं कोई घटना होती है और उस पर बाकायदा चर्चा होती है, और भारत सरकार की सेनाओं पर अविश्वास करने की कोई कारण नहीं है। भारत की सेनाएं भारत में ही नहीं, जहां भी जैसी जरूरत होती है शांति के लिए काम कर रही है, लेकिन हमारे नेता, राजनीतिक नेता, वो सेना पर भी अविश्वास करते हैं, सरकार के मंत्री पर। राजनाथ सिंह तो कल सीमा पर होकर आए, विजयादशमी, वो चाहे मैंने लद्दाख वाले, अरुणाचल में तवांग वाले इलाके में गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के इसे राजनीति में लाके पाकिस्तान वाले मुद्दे पर ये सही समय है, जब सारी दुनिया हमास को लेकर कह रही है, तब हमें भी ध्यान दिलाने की जरूरत है। यदि हम किसी आतंकवादी शिविर पर, जैसा पहले भी हम करते रहे हैं, कभी जरूरत पड़ी तो किया है, फिर से यदि कोई कार्रवाई करते हैं, तो दुनिया को कहने का कोई हक नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। वो आतंकवादी शिविर, सचिन जी, मैं मुजफ्फराबाद के उस इलाके में, वैसे तो काफी समय हो गया, जब जनरल मुशर्रफ थे, बहुत कम पत्रकार होंगे जो वहां तक गए, वहां के उस हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां लोगों को जानवरों की तरह रखा गया है, जो उनमें से ही आतंकवादी बना करके भी भेजे जाते हैं उस सीमा पर। इसलिए वो वर्षों में और ज्यादा बढ़ते चले गए। 2012 से 10-15-20 साल पुरानी बात है, लेकिन अब देखिए कि उस समय भी इसलिए हमें लगता था कि वहां के लोगों को, इसीलिए वो भारत के साथ क्यों कश्मीर के लोग आना चाहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो हमको गुलामों से बदतर स्थिति, हमको मार पीट करके, हमें या तो ऐसा बम बना करके भेज दिया जाता है कि मार दिया जाए, या वहां पर खाने के लिए टुकड़े की तरह डाल दिया जाता है, ऐसे जानवरों को डाला जाता है। ऐसे लोगों को या फिर ड्रग्स दे करके,
ड्रग्स, हथियार, आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और उनके साथ मिले हुए जो लोग हैं, और चीन भी उनको हथियार देता है। ये भी नहीं भूलिए, हमास को चीन, पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन है। इसीलिए अब ये दूसरे इस तरह से विश्व युद्ध न हो, यही हम सबकी कामना है। चूंकि उसका भारत तो प्रयास कर रहा है बार बार, चीन को भी हम, वहां की जनता से भारत को कोई आपत्ति नहीं। यहाँ तो अपने मारे जा रहे हैं ना सर, यहाँ तो अपने मुस्लिम मारे जा रहे हैं, अपने लोग मारे जा रहे हैं, अपने बॉर्डर के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ये क्या नैरेटिव है अरविंद जी कि यहाँ पर पाकिस्तान पर चुप्पी सूट करती है? सर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, एक भी बयान नहीं है। अब तक आपने देखा था कि पूरी दुनिया को बता दिया था भारत के तमाम लीडरान ने और तमाम मुस्लिम लीडर्स ने कि हमास का जो आतंक है वो मुसलमानों पर हमला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा पहले दिन को याद करिए, थोड़ा पहले समय को, जिस रफ्तार में उस तरफ से हमले होते थे और इस तरह से सेलिंग होती थी, उस तुलना में आज तो ये लगभग 0 है जी। तो अब अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो उसको भी ये डर तो होगा कि अगर फिर जवाब मिल गया तगड़ा तो क्या होगा, ये तो उसको मालूम है। और दूसरा ये है कि नई सरकार जवाब देने के मामले में कभी पीछे नहीं रह रही है और इसने अपनी फौज को एक तरह से छूट दी हुई है कि जब भी इस किस्म की कोई गड़बड़ हो तो तुरंत जवाब दे। लेकिन जो माहौल अभी कश्मीर का है या हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान का है, इन तीनों को अगर कंपेयर करिए तो उसमें इस स्थिति में गड़बड़ करने की कोशिश कई तरफ से हो सकती है। माने ये सिर्फ छिटपुट पाकिस्तानी टेररिस्ट और जैसा आलोक जी कह रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिली जुली हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़े इसका हिस्सा हो सकता है कि अभी जो माहौल है उसको डिस्टर्ब किया जाए और ये माहौल पाकिस्तान को अपनी बीमारी, जितनी उसकी बीमारियां निकल के आ रही हैं, उसको पर्दे के पीछे ले जाने में मदद करेगा। अभी शरीफ को जिस तरह से मुक्ति देके और फिर वापस ले आया जा रहा है, ये सब खेल करने में, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक अपने में लगा हुआ है भी, इमरान से लेके सब सवालों पे इस तरह की घटनाएं हुई तो पाकिस्तान अपने इन कर्मों को आसानी से छुपा लेगा। तो कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये देखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हमारे नेताओं का व्यवहार और उनका बयान अपनी जगह है, हमारी फौज और हमारे सुरक्षा वालों का व्यवहार अलग है और हमको ज़्यादा भरोसा उन पर करना चाहिए कि हम उस मामले में अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, सुरक्षित स्थिति में हैं और हमारे लिए कोई दूर दूर तक अभी ऐसा खतरा नहीं है। और जो लोग भी इस तरह से छुप के वार कर रहे हैं उन्हीं की हालत खराब होगी कि जाने कब जवाब आ जाएगा और जवाब आएगा तो कितना तगड़ा होगा। तो लेकिन सर उनसे कोई जवाबदेही नहीं बनती, जो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि देखिए भारत का मुसलमान भी साथ खड़ा है, कि देखिए यहाँ पर जो भारत की सरकार जवाब दे, उनसे कोई जवाबदेही नहीं बनती सर। नेताओं की बयानबाजी के बेसिस पे मुझे लगता है कि हम बहुत काम नहीं कर सकते और न करना चाहिए। खास तौर से सिक्योरिटी के मामले में, बॉर्डर के मामले में, पाकिस्तान से रिश्ते के मामले में नेताओं की बयानबाजी बहुत ही आड़े तिरछे शतरंज के इसकी तरह चलती है कि वो कहाँ निशाना रखते हैं, कहाँ चाल चलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। असली बात यह है कि हमको मजबूत रहना है और मजबूत स्थिति अगर हमारी अभी है तो वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी की हिम्मत जल्दी न हो। अगर हमले शुरू हुए हैं तो उनको जवाब भी ऐसा मिलना चाहिए कि फिर दोबारा वो इधर देखने की हिम्मत। हिमांशु भाई, अगर जवाब ऐसा ही दिया जाएगा, आई होप कि उसके बाद सबूत तो नहीं मांगेंगे ना। अब तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है उस बार आ जाए कि भैया अगर आपने जवाब दे दिया है तो हमको सबूत दिखा दो। तब तो हम चुप थे जब आपके सामने जो है आतंक के सबूत हम दिखा रहे थे इस कार्यक्रम में, किस तरीके से घर टूटे हुए हैं, बच्चे किस तरीके से बंकर में रह रहे हैं, तब हम चुप थे। लेकिन जैसे सेना एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि ये ठीक है अरविंद सर कह रहे हैं कि नेताओं पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन रिएक्शन तो हुआ है ना सर। एक आम नागरिक गुस्सा तो करता है, यही तो नैरेटिव है। मुझे बात बताइए, आएंगे तो फिर अगर सेना एक्शन लेगी तो सेना के एक्शन पर जवाब तो मांगने वाले नहीं आ जाएंगे? अरे वो आएंगे, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जवाब मांगने से जवाब कौन देगा भैया? और जवाब देने की जरूरत क्या है? मैं तो बड़ी सीधी बात करता हूं। जब
राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, जहां इजराइल में विपक्ष और शासक पक्ष मिलकर सरकार बनाते हैं, वो एक एग्जाम्पल वहां सेट होता है। और हमारे यहाँ सेट होता है जब ऐसी स्थिति होती है, तो आपको पता है विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता कहां थे पिछले 3 दिनों में? ही वॉज इन उज्बेकिस्तान। मैं जो कुछ कह रहा था कतार का, बहुत संदर्भ से कह रहा था। कतार से कल एक न्यूज आई है, हमारे 8 एक्स नेवी पीपल को मृत्युदंड दिया गया है। उसके 2 दिन पहले नवाज शरीफ, फिर से बोल रहा हूं, नवाज शरीफ इज कॉल्ड बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान उनको वापस बुलाया गया है। कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। और आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले 6 दिनों से, आज से 6 दिन पहले शायद, इंडियन एयरफोर्स के कितने विमान किरण सेक्टर के ऊपर उड़ते थे। किसको पता है इसकी बात? क्या हो रहा है किसको पता है? बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, आके पब्लिक में बयानबाजी कर देना, 2024 के चुनाव आ रहे हैं करके करना एक बात है, और जहां राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तब ऐसा। और हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? ये पाकिस्तान कर सकता है। सीमा पे कोई ना कोई हरकत 3 साल बाद पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर उनके राष्ट्र की इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि लोग एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। एक बाजू तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनको त्रस्त करके रख दिया है। तो ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कोई ना कोई छोटे मोटे कारनामे उनको करने पड़ेंगे। वो कारनामों की वजह से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज बीन हैपनिंग, बट इंडियन आर्मी इज वेरी वेरी अलर्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ अलर्ट है सर, वो जानती भी है। पर आलोक सर एक चीज है, पर आलोक सर आपका इतना बड़ा अनुभव है, तो हमने पुलवामा भी देखा है, उसका हमने देखा है कैसे जवाब देती है भारत की सेना, भारत की आर्मी। ये उस तरीके वाला भारत तो अब है नहीं। लेकिन आलोक सर आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से इतने सालों के बाद इस तरीके से मोर्टार के साथ, शेल के साथ लगातार सीज फायर वॉलेशन करना और एक तरीके से ध्यान डाइवर्ट करना, सीरिया की तरफ से भी वॉर फ्रंट खुला, दूसरी तरफ इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, हमास को लेकर के वो पूरा चल रहा है, पाकिस्तान क्या इस फिराक में कुछ बड़ा कर सकता है? देखिए सचिन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की जो सेना और आईएसआई है, वो इस समय अपना जब प्रभुत्व बढ़ाना होता है तो ये ज़्यादा ये कोशिश करती है, और उस समय और उसको कहाँ से सहायता मिल सकती है, जैसा आप ये हिमांशु कह रहे थे, वहाँ भूखमरी की हालत है, वहाँ की बिल्कुल अराजकता की स्थिति में है। इसलिए वो ये तो कोई हमला तो नहीं कर सकता है कोई जिस समय जैसे बांग्लादेश की तरह से बात, लेकिन यही तो अघोषित युद्ध है। भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस में भी हमने बराबर कहा, अभी पिछले दिनों फिर कहा है कि हमारे यहाँ तो वो अघोषित युद्ध की तरह से, वहाँ जैसे फिलिस्तीनी और उनके बीच जो चलता है, हमास ने जो किया, ऐसे ही यहाँ आतंकवादी गुट। और अभी जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, सही बात, अरविंद जी जो कह रहे हैं कि छोटी घटना इसलिए नहीं मानिए कि सेना एक तरफ कर रही है और दूसरी तरफ आतंकवादी घुसपैठ के लिए, या उनके कोई समर्थक हो, नक्सल भी हो सकते हैं, जो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस हमास के समर्थन के लिए देश के किसी और हिस्से में गड़बड़ करें। मुंबई में जिस तरह से हुआ था ताज होटल पर हमला, तो क्या ऐसे आतंकवादी हमले से ताकि भारत प्रवोक हो जाए, वो ये चाहते हैं कि भारत भी उसकी इकोनॉमी को भी करे, उसको प्रवोक किया जाए। ये सब प्रवोक करने के, आपको उत्तेजित करिए हमारी सेना को। सेना ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ने छूट दी है तो सेना बहुत अच्छे से जानती है, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो सेना अपना जवाब लेना जानती है। क्योंकि मेरा सवाल उठाना बहुत इसलिए लाजमी था, इससे पहले कि मैं अपनी दूसरी पॉलिटिकल स्टोरी की तरफ आगे बढ़ूं, आप तीनों का उस पर कमेंट लूँगा। मेरा सवाल इसलिए उठाना लाजमी था सर, मैं इसलिए इसे पहली स्टोरी बना करके लेकर के आया क्योंकि फ़िलिस्तीन पर हो रहे जुल्म दिखते हैं सर, तमाम नेताओं को दर्द भी बहुत होता है सर। फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है। यहाँ भारत में जो जुल्म हो रहा है सर, जो पाकिस्तान जुल्म बरपा रहा है, भाई उनके साथ भी तो बयान आने चाहिए ना। तो वो चुप्पी क्यों नैरेटिव हो जाती है, वो चुप्पी सूट करती है।